सकल आधार मंगत पड़ो चरण तिस करूं दंडवत बारंबार। साचा गुरु हरि रूप सकल जिया आधार मंगत पड़ो चरण तिस करूं दंडवत बारंबार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आदरणीय योग मातृशक्ति एवं प्रेमी जियो, सतगुरुदेव जी की अपार कृपा से हम सभी सतगुरुदेव जी की वाणी, सतगुरुदेव जी के वचन श्रवण कर रहे हैं। ये उनकी बड़ी ही हम सब पर दयालुता है, बड़ी कृपालता है। आज महाराज जी की वाणी है, उसके ऊपर थोड़ा विचार करेंगे। महाराज की वाणी क्या फरमाती है? मरना मनो विसार के पाप करे बहुपांत धार खुदी शैतान की पावत ना कबू शांत। मरना जिस विसार्या सो काफर बेपीरा जीवन की आशा मोही गहरी करे तकसीर। मरने के ही गम से पाए साहिब दीदार हिरस गई संसार की मिट गए सकल बेकार। और का मरना देखता अपना मरण बुलाए यही गफलत धार के बेहद पाप कमाए। जिसको मरने का खौफ है सोई सूफी जान पायरा निजात की मिल मुर्शद विज्ञान। जो आया सो जाएगा ये नीच करमीता नेकी को नित काट लो आगे सुख की रीत। एक मरना मन याद कर दूजी साहिब की याद तीजी ने की याद कर मंजूर होवे फरियाद। प्रभु प्रेमियों, आज महाराज जी की जो वाणी हमें श्रवण करने को मिली है, इसमें अंत में महाराज जी ने फरमाया सब संगति ये बूझो करनी जग प्रवान जैसी जैसी जो करे मंगत फल पहचान।
सबसे बड़ी जो बात है, ये जब से इस संसार में आया है, इस भूल भुलैया में इतना मस्त हो गया है, इस बगीचे को ही अपना घर मान के बैठ गया। पहली गलती इसने की, ये जो पांच तत्वों का शरीर है, पहले तो इसी को अपना रूप समझ लिया। दूसरी गलती की, जिस सराय में आया था उसी को ही सच्चा अपना घर मान लिया। इसको ये याद ही नहीं रहता कि भाई मुझे जाना भी है यहां से। इसलिए महाराज जी ने एक वाणी के अंदर एक शब्द फरमाया है, ये संसार सराय जीव मुसाफिर नीत, मंगत खोज सत शांति ओद जात है बीत। अगर सिर्फ हम महाराज जी के इसी दोहे को लेकर के चलें, महाराज जी कहते हैं ये संसार सराय, जिसको मैंने अपना ठिकाना समझा हुआ, अपना घर समझा हुआ, मैं सोचता हूं कि मैं सदा यही रहूंगा, इसको कभी सराय समझा ही नहीं है। माता चले गए, पिता चले गए, दादा चले गए, परदादा चले गए, जो भी लिंक में थे सब चले गए, मगर इसको सराय नहीं नजर आता, फिर भी ये सोचता है कि ये मेरा घर है। इसको ये नहीं पता कि मैं कुछ समय के लिए यहाँ पहरा देने के लिए आया हूं, पहरा दे रहा हूं। पहले ना जाने कितने पहरा देने वाले आए और चले गए, एक दिन मुझे भी जाना है यहाँ से, ये भूल जाता है, यानी मौत को भूल जाता है। मैं ये सदा के लिए नहीं आया हूं। महाराज जी कहते हैं ये संसार सराय, ये संसार जो है ये सराय है, या कुछ समय के लिए जो समय मिला है तुझे इस मानव जीवन के अंदर, इस सराय में परमात्मा ने हमें भेजा है कि भाई कुछ काम है, ये अधूरे काम तुम्हारे जो पड़े हुए हैं उनको पूर्ण करके आओ, और जल्दी घर के लौट के आना। मगर ये भूल जाता है, वापिस जाना भूल जाता है, कहता है नहीं मैं तो यहाँ सदा के लिए आया हूँ। जीव मुसाफिर नीत, महाराज तो ये कह रहे हैं कि ये जीव जो है ये मुसाफिर है, इस मुसाफिर खाने में आया है, इस सराय में आया हुआ है। इस असलियत को ये भूल जाता है यहाँ आकर, ये समझता नहीं है कि ये सराय है, मैं इस मुसाफिर खाने में आया हूं। जब इसको ये ज्ञान हो जाएगा तभी जो है इस मार्ग पर आगे बढ़ सकेगा। सबसे इसकी यही जो है भूल है। हमारे कहते हैं अगर तू ये जान गया कि मैं जहां आया हूं ये सराय है, कुछ दिनों के लिए मैं आया हुआ हूं, मैं एक मुसाफिर हूं, मुसाफिर खाने के लिए मैं आया हुआ हूं, और मुझे इस मुसाफिर खाने में आकर क्या प्राप्त करना है, मंगत खोज सत शांति। जिस मैं शांति से विछड़ा हूं, जिस आनंद से विछड़ा हूं, उसको प्राप्त करने के लिए उस प्रभु ने मुझे इस राय में भेजा है। भाई जा तू, वो तेरा असली ठिकाना नहीं, कुछ समय तुझे दे रहा हूं कि भाई अगर तू शांति चाहता है, आनंद चाहता है, तो भाई उस राय में जाकर तू उस आनंद को प्राप्त कर सकता है, उस खुशी को हासिल कर सकता है, उस शांति को प्राप्त कर सकता है। मगर अज्ञानता क्या है हमारी, कि मैं कभी भी इस को सराय नहीं समझता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं ही घर का मालिक हूँ। कोठी किसकी है, मदन लाल की है। आश्रम किसका है, मदन लाल का है। ये बैंक बैलेंस किसका है, मदन लाल का है। ये शरीर किसका है, मदन लाल का है। ये पत्नी किसकी है, मदन लाल की है। ये बच्चे किसके हैं, मदन लाल के हैं। यानी हर वक्त अपने आप को धोखे में, धोखा।
ये इसको समझ नहीं आती भाई, ये शरीर भी तेरा नहीं है, पत्नी भी तेरी नहीं है, ये घर भी तेरा नहीं है, ये आश्रम भी तेरा नहीं है। तू तो यहाँ पर कुछ समय के लिए आया हुआ, तुझे यहाँ भेजा गया है। ये सब पराये हैं, ये सब लेने देने के तेरे साथी हैं। इसलिए महाराज जी कहते हैं ओद जात है भी। इसी चक्कर में सारी अवधि जितनी भी इसको मिली होती है, अमोलक श्वास मिले होते हैं, जो जिंदगी मिली होती है, इसी में ही सारी खो देता है, मैं मेरी में ही खो देता है। इसलिए सतगुरुदेव हमें आज यही ज्ञान करवा रहे हैं कि भाई तू ये याद रख, एक दिन यहां से तुझे चलना है। जाने से पहले पहले जिस शांति के लिए परमात्मा ने मुझे इस भव सागर में भेजा है, इस संसार में भेजा है, मुझे मानव बना करके भेजा है, जो इस मानव का लक्ष्य है मैं उसको प्राप्त करूं। मुझे समय जो है लिमिट का मिला हुआ है। ये जो कुछ भी मुझे प्राप्त है, ये घर भी प्रभु का है, ये पत्नी भी प्रभु की है, ये धन भी प्रभु का है, तन भी प्रभु का है, ये सब उसी की ही दात है। उसने इस भव सागर में आकर के, इस संसार में, इस राय में आकर के मुझे कुछ ऐसे टेम्परेरी साथी दे दिए हैं ताकि मैं उस शांति को आसानी से प्राप्त कर सकूं। अब मान लीजिए अकेला हूं, मुझे रहने की चिंता, खाने की चिंता, कपड़े धोने की चिंता, रोटी बनाने की चिंता, मैं भीख मांगूंगा, फिर कोई ना कोई अपना साथी बनाऊंगा। तो उस प्रभु ने ये जितनी भी मेरी जरूरतें हैं वो मेरी पूरी की हैं। पत्नी के रूप में पूरी की है, बच्चों के रूप में की है, आस पड़ोस के रूप में की है, माता पिता के रूप में की है। ये सारे मेरे साथ लगा दिए कि भाई ये सारे जितने कार्यों में तू उलझा हुआ है, उलझ कर रह जाएगा, समय सारा तेरा इसी में व्यतीत हो जाएगा। इस चीज को तू याद कर। यानी उस परमात्मा ने तेरे साथ कितना इंसाफ किया। ना तुझे कपड़े धोने की जरूरत है, ना तुझे खाना बनाने की जरूरत है, ना तुझे भीख मांगने की जरूरत है, ना किसी साथी बनाने की जरूरत है। ये सारे परमात्मा ने टेम्परेली मेरे साथ जो है जोड़ दिए हुए हैं कि भाई तुम इसकी देख रेख करना, इसका ध्यान रखना, क्योंकि इसको जो समय मैंने दिया है बहुत कम दिया है। इस सफर में जल्दी से जल्दी इसको, इस सफर को पूरा करके घर लौटना है, अपने घर आना है। यहाँ पर आकर ये सारी गलतियां करता है, इस ज्ञान को समझ नहीं पाता है। इसलिए सतगुरुदेव कहते हैं ये संसार सराय, जीव मुसाफिर नीत। सतगुरुदेव फरमा रहे हैं, इस युग के अवतारी पुरुष समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं मुझे, अमोलक ज्ञान। भाई जहां तुझे मैंने भेजा है वो सराय है, तू मुसाफिर है। कुछ समय के लिए तुझे वहां भेजा है, टेम्परेली, सदा के लिए नहीं भेजा हुआ है। मगर मैं तो अपने गुरु की बात ना स्वीकार करके, अपने प्रभु की बात ना मान करके, मैं यहाँ सबका मरना तो देखता हूँ, मगर मैं अपना मरण भुला देता हूँ कि भाई मुझे भी जाना है। आज तक मैं इसी भूल भुलैया में लगा हुआ हूँ। जो समय मुझे मिला था ब्रह्मचर्य का वो भी निकल गया, फिर गृहस्थ का मिला वो भी निकल गया। अब जब संन्यास लेने का समय आया, वानप्रस्थ का समय आया, फिर भी मैं उसी गृहस्थ में उलझा हुआ हूँ, वहां से निकल ही नहीं पा रहा। और तीसरा जो स्टेप है वह उस तरफ मेरा जाने का मन ही नहीं करता। मैं भूल गया हूँ कि भाई जैसे बचपन मेरा चला गया, जवानी मेरी चली गई, अब बुढ़ापा भी मेरे पास आ रहा है, और बुढ़ापे के पास मृत्यु भी मेरे नजदीक है। जिस दिन मैं जन्मा था उसी दिन काल भी मेरे साथ जन्म ले लेता है, वो मेरे साथ रहता है। ये सब कुछ मैं भूल जाता हूँ, दूसरों का मरना तो देखता हूँ, अपना मरण मैं भुला बैठता हूँ।
और बुलाने से फिर मैं पाप कर्म करता हूँ, अनेकों प्रकार के विलक्षण कर्म करता हूँ। जो कार्य करने के लिए मैं आया था उस कार्य को भूल जाता हूँ। इसी प्रकार जो है सत्पुरुष मुझे बार बार आकर जगाते हैं। भाई बड़े भाग्यशाली ये संगत है जो हर रोज सतगुरुदेव हमें जगाते हैं, ठोकर मारते हैं। फिर भी अगर हम ना जागे, फिर भी गृहस्थ में ही अपने बीबी बच्चों को ही अपना समझकर उसी में अगर अपना सारा समय व्यतीत कर दे, तो फिर कसूर किसका है। सतगुरुदेव तो हमें हर बार जगा रहे हैं, ये संसार सराय जीव मुसाफिर नीत, मंगत खोज सत शांति, ओद जात है बीत। समय जा रहा है प्रभु प्रेमियों, और देखो ना हम कहीं सफर में जाते हैं, और चाहे मैं एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, चाहे 4 दिन के लिए जा रहा हूँ, मैं ये जो जिस संसार में आए हुए हैं, जब कहीं सफर में हम निकलते हैं, अपना बैग भी तैयार करते हैं, कपड़े भी तैयार करते हैं, खाने पीने का राशन भी तैयार करते हैं, पैसे का भी प्रबंध करते हैं, कितनी तैयारियां हम करते हैं अगर एक हफ्ते के लिए जाते हैं। तो जिस सफर को हमें आगे जाना है, इस सफर को समाप्त करके अगला जो सफर हमारा बहुत लंबा है, उस सफर के जाने के लिए कोई तैयारी नहीं है हमारी। हम भूल गए हैं कि मुझे फिर इस सफर को खत्म करके आगे बढ़ना है। मैं कभी ये समझता ही नहीं हूं। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं कि भाई जिस कार्य के लिए तू आया था, जिस शांति के लिए आया था, उस शांति की तलाश कर। ये समा निकलता जा रहा है, ये समा बीतता जा रहा है, मौत नजदीक आ रही है। ना जाने कब जो है समाप्ति की तरफ हम चल पड़े, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए महाराज जी कहा, मरना मनो विसार के पाप करे बहु बात। मैं ये सब कुछ भूल गया हूँ, मरना भूल गया हूँ कि भाई ये शरीर चंद रोजा है, ना जाने कब समाप्त हो जाए। देखो कितना ये बचपन था इसके अंदर, कितनी जवानी भी आई, फिर अभी भी कितना ये तंदुरुस्त था, एक पल में बिगड़ गया। कोई भरोसा नहीं इसका कब इसकी समाप्ति हो जाए। मगर मैं फिर भी इस चीज को एक नजरअंदाज कर दूं, तो मेरे जैसा मूर्ख कौन हो सकता है। इसी मूर्खता को दूर करने के लिए महाराज जी कहते हैं कि भाई मरना जिस विसारिया सो काफर बेपीर, जीवन की आशा माई गहरी करे तकसीर। इस मरने को भूल जाता है और अनेकों प्रकार की प्लानिंग बनाता रहता है, जीवित रहने की प्लानिंग बनाता रहता है, सदा रहने की प्लानिंग बनाता रहता है। इसलिए महाराज जी हमें जगा रहे हैं, भाई जाग जाओ, इस शरीर ने नाश हो जाना है। ये तुम्हें कुछ समय के लिए मिला है उधार में, और जो सेवादार तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, तुम्हारा सहयोग कर रहे हैं, वो भी तुम्हें कुछ समय के लिए मिले हैं। करना है तो कर ले कुछ, फिर ना ये साथी तुझे मिलेंगे, ना फिर तुझे ये समय मिलेगा। जब काल ने बाजा बजा दिया, फिर तेरी कौन आकर के रक्षा करेगा, कौन तेरी सहायता करेगा। भाई तू जाग जा। इसलिए महाराज जी बार बार कहने, मरने के ही गम से पाए साहिब दीदार। जब तू मरना याद करेगा कि भाई कोई भरोसा नहीं है,
अब बैठा हूं, कल आपको मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा कोई भरोसा नहीं है। अब 2-3 महीने से नहीं मिल पाए। क्यों नहीं मिल पाए? ये एक चिट्ठी आई हुई थी भाई, तैयारी कर ले, कोई भरोसा नहीं है। मगर फिर भी जो है हम अज्ञानता को धारण करें तो फिर कसूर किसका है? इसलिए महाराज कहते हैं, मरने के गम से पाए साहिब दीदार, हिरस गई संसार की, मिट गए सकल वकार। जब तू ये याद करेगा भाई ये शरीर तो पल पल का है, पल की खबर नहीं है, ये मिट्टी की ढेरी की तरह है, ये रेत के ढेले की तरह है, ये कच्चे मटके की तरह है, कब ये फूट जाए कोई भरोसा नहीं है। भाई जिस कार्य को करना है उस कार्य को कर लो, ये मौज मस्ती छोड़ दो। ये मौज मस्ती करते हुए ना जाने कितनी सदियां बीत गई, कितने जन्म बीत गए, फिर मैं फिर दुख के अंदर दुख में ही चला जाता हूँ। आया तो शांति के लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए, मगर मैं और भी दुखों को बटोर लेता हूँ। इसलिए प्रभु प्रेमियों, याद करो कोई भरोसा नहीं है। आज हम बैठे एक दूसरे के सामने महाराज जी का ज्ञान श्रवण कर रहे हैं, महाराज जी का संदेशा ले रहे हैं। महाराज जी हमें बार बार चेतावनी दे रहे हैं, भाई संभल जाओ, जल्दी जल्दी जो कार्य करने आओ उस कार्य को कर लो। सिकंदर की तरह तुम्हें भी पछताना ना पड़े। सदगुरुदेव हमें कहते हैं, समझाते हैं, भाई सिकंदर भी तुम्हारी तरह मौज मस्तियां करने के लिए, प्लाट लेने के लिए, कोठियां बनाने के लिए, बैंक बैलेंस इकट्ठे करने में मस्त रहा। संसार की हर दौलत उसने इकट्ठी कर ली। जब एक साधु का ज्ञान उसको प्राप्त हुआ भी, जो मैंने इकट्ठा किया है अंत समय ये सब छूट जाना है, तो फिर अपने वजीरों को बोल के गया कि भाई संसार को ये सबक जरूर देना कि भाई जिस सिकंदर के पास ना जाने अनगिनत जमीनें थी, अनगिनत कोठियां थी, बैंक बैलेंस से हर सामान था, पूरा परिवार के परिवार थे, जिसके चारों तरफ वैदों की लय लगी रहती थी, और लश्कर घोड़े अशरफियां ना जाने क्या क्या सामान इसके पास था। और जब यहाँ से जनाजा निकला, जिस कार्य के लिए मैं आया था वो कार्य मैंने नहीं किया, इसलिए जब मेरा जनाजा लेकर के बाहर निकलो तो मेरे हाथ जो है बाहर खाली बाहर लटका देना, ताकि संसार को पता लगे भाई जो सिकंदर बादशाह इकट्ठा करने में लगा था, मौज मस्ती में रहा, मस्तियां ही करता रहा, उसी में ही उस सुख शांति को ढूंढता रहा, आज वो निराशा प्यासा जैसे संसार में आया था, वो संसार से प्यासा और निराशा इस संसार से चला गया है। तो प्रभु प्रेमियों, महाराज जी तो हमें बहुत उदाहरणें देते हैं, भाई इस संसार में तो भाई तुझे जाना ही जाना है। अगर ऋषि मुनि पीर पैगंबर वली अवतार जो इस देह धारण करके आए, उनको भी ये देह जो देह का त्याग करना पड़ा, इस भव सागर को त्याग के जाना पड़ा। भाई तू कहाँ तक, तू कैसे रह सकता है? तो इसलिए सतगुरुदेव जी ने वाणी में भी फरमाया है, जैसे रुत बसंत की सब वृक्षों पर आए, डाली डाली झड़ पड़े, जब अजल खिजा उठ खाए। कि भाई प्रभु प्रेमियों, जिस प्रकार से बसंत ऋतु आती है ना, और डाल पे पत्ते लगे होते हैं, वो सारे ही झड़ जाते हैं, पता ही नहीं है कब झड़ जाएं, कितने सुंदर लगते हैं। ऐसे ही हमारी कहानी है, हम भी डाल के ऊपर लगे हुए पत्ते हैं, कब हवा आए कब तूफान आए और हम नीचे गिर जाए, हमारा कुछ भी नहीं रहे। तो इसलिए प्रभु प्रेमियों, महाराज जी हमें बार बार जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको मरने का खौफ है सोई सूफी जान, पाए राज जात की मिल मुर्शिद बिख्यान। जो सतगुरुदेव हमें मार्ग बतला रहे हैं, हमें मौत की याद करवा रहे हैं, भाई मत भूलो इस मौत को। भाई ये तो जाना ही पड़ेगा, सदा के लिए हम नहीं आए हैं यहाँ, हमारा बिछोड़ा होना ही होना है। जहां हमने याराने लगाए हुए हैं
हमारा याराना टूटना ही टूटना है, कोई साथी नहीं है तेरा, कोई संगी ना साथी। नित साजन जाए अकेला, मंगत उठ प्रभ नाम सिमर लो। ये झूठ जगत का मेला, मेरी समझ में नहीं आता कि ये झूठ जगत का मेला है। ये जो है कोई मेरा साथी नहीं है, मैं तो नए से नए साथी बना रहा हूँ, नए से नए सुख इकट्ठे कर रहा हूँ, और भी अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर सतपुरुष कहते हैं कि अपने आप को सुकड़ने की कोशिश कर, समय तेरा नजदीक है, अगर तू इसको फैलाता रहेगा बड़ा दुखी होएगा, बहुत दुखी होएगा, कुछ भी पा ना सकेगा। जैसे कि संत के पास गुरुमुख व्यक्ति जाता है, कहता है महाराज मुझे जो है इस संसार में कुछ जमीन चाहिए। तो सतपुरुष ने कहा भाई कोई बात नहीं, भी अगर तूने जमीन लेनी है जा, तू जाकर जितनी तुझे चाहिए ले ले, पर एक शर्त है, सूरज छिपने से पहले पहले जितनी भी तू ले सकता है ले करके वापस आ जाओ, सारी तेरी जमीन तेरी हो जाएगी। मगर वो हमारे जैसा गुरुमुख जो है मनमुखी बन गया, लालच में आ गया, भूल गया कि सूरज ने एक दिन डूब जाना है। दौड़ लगाता है, दौड़ लगाते लगाते कभी हरा बगीचा, कभी ग्रीन बगीचा, कभी फल फ्रूटों का बगीचा, इतनी दूर निकल जाता है उसको याद ही नहीं रहती है कि भाई सूरज छिपने वाला है। बड़ी कोशिश करता है, बड़ी दौड़ लगाता है, मगर आने से पहले ही सूरज छिप जाता है, जो कुछ प्राप्त था सब छिन जाता है। प्रभु प्रेमियों हमारे साथ भी ऐसा ना हो, हम इतनी लंबी दौड़ मत लगाएं, याद करें कि भाई जाने से पहले पहले इस दौड़ को खत्म कर दूं, इसको सुकुड़ लूं, ताकि अंत समय में दुखी ना हूं, मुझे याद ना आए, मुझे बड़े बड़े प्लाट ना याद आए, मुझे बड़े बड़े मकान ना याद आए, मुझे बैंक बैलेंस ना याद आए, इतना मत उलझे। इसलिए सदगुरु हमें बार बार जगा रहे हैं, भाई जागो, क्योंकि मृत्यु ने तो आना ही है। महाराज जी वाणी में कहती, मरना मन याद कर, दूजी साहिब की याद, तीजी नेकी याद कर, मंजूर होवे फरियाद। भाई अगर तू शांति प्राप्त करना चाहता है, जिस शांति के लिए तुझे यहाँ भेजा गया है, इस संसार में भव सागर में इस सराय में तुझे मुसाफिर बनाकर भेजा है, अगर इस मुसाफिर खाने में आकर अगर उस सच्ची शांति को तू प्राप्त करना चाहता है, उस आनंद को प्राप्त करना चाहता है, तो एक मरना याद कर, ये हमेशा याद रख, ना जाने अगला श्वास आएगा कि नहीं आएगा, कब मेरी समाप्ति हो जाएगी। और दूजी, उस परमात्मा को मत भूल, अपने आप को भूल जा, संसार को भूल जा, मगर परमात्मा को मत भूल, क्योंकि वही तेरी ठोर है। अंत समय तक अगर प्रभु याद आए तो फिर शायद तुझे फिर दोबारा मौका मिल जाए, अगर प्रभु याद ना आए तो फिर ये मौका तेरे हाथों से निकल जाएगा। फिर 84 का पद तैयार है, तीजी नेकी याद कर, मंजूर होवे फरियाद। तेरी फरियाद जो है उस प्रभु के आगे जो है फरियाद है कि मुझे शांति मिले, आनंद मिले, वो तेरी फरियाद जरूर कबूल होगी। तू नेकी कर हमेशा, जो जीवन में तुझे मिला है, तन है, मन है, धन है, उसको नेकी पे लगा, नेक कार्य कर, अच्छे कर्म कर, सत्य कर्म कर, परमात्मा को हमेशा याद रख, इस संसार को भूलने की कोशिश कर कि भाई एक दिन मुझे ये संसार छोड़ के जाना ही पड़ेगा। इसलिए सतगुरुदेव हम सबको सतबुद्धि बख्शे, जो हमें आज हमें मौत की याद करवा रहे हैं, हमेशा मौत को याद रखें। जो सतगुरुदेव हमें हर रोज चेतावनी दे रहे हैं, उस चेतावनी को अपने हृदय में समाहित करें, और जल्दी जल्दी जो भी हमारे पास समय बचा है, थोड़ी सी श्वासें बची हैं, परमात्मा की याद में लगा दो, उस शांति को प्राप्त करने में लगा दो। ये संसार के सुखों को छोड़ दो, ये टेम्परेरी है, हमें ये सब छोड़कर चले जाएंगे, मगर परमात्मा रूपी अगर सुख मिल गया तो वो सदा हमारे साथ रहेगा। इसलिए सतगुरुदेव हमें सतबुद्धि दे, हमें अपना सत विश्वास बख्शे, ताकि उनकी चेतावनी को हम समझ करके
अपने छोटा जो सफर हमारा रह गया इसी के अंदर हम उस खुशी को हासिल कर लें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।